Like, comment, and subscribe. एक शोर शराबे के बीच एक खामोश कोने में टॉम, बड़ा आलसी, मोटा बिल्ली सोफे पर लेटा हुआ था। टीवी स्क्रीन से उसकी नजरें चिपकी हुई थीं। उसका पेट भूख से गुर्रा रहा था, लेकिन खाने का शौक कभी नहीं रुकता। जब वह बचे हुए स्नैक्स पर आलस्य से कुतरता था, तो उसे एक विचार आया, क्यों न सबसे बड़ा सैंडविच बनाया जाए, जो सभी रिकॉर्ड तोड़ दे। टॉम उठ गया। उसका मन एक मास्टरपीस बनाने पर तय हो गया और उसने ब्रेड, चीज, मीट और जो कुछ भी वह ढूंढ सकता था, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी और वह अपने आप को गर्व से गुनगुना रहा था क्योंकि विशाल सैंडविच ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा था। लेकिन जब टॉम अपनी मेहनत की कमाई का स्वाद लेने वाला था, तभी जेरी, चंचल छोटा चूहा, उसकी आंखों में शरारत लेकर आ गया। बिना किसी चेतावनी के जेरी टेबल पर दौड़ गया, सैंडविच को टॉम के नाक के नीचे से छीन लिया और एक तूफानी भागदौड़ शुरू हो गई। एक बार शांत घर अब एक युद्ध भूमि में बदल गया। टॉम के पंजे जेरी को पकड़ने के लिए तेजी से चलते थे, लेकिन जेरी की गति बेजोड़ थी। मेरा सैंडविच चोरी करने की हिम्मत कैसे की? टॉम का चेहरा गुस्से से जल रहा था, लेकिन जेरी ने पहला काट लिया था और एक मुस्कुराहट के साथ सैंडविच को पूरा गटक गया। तनाव बढ़ रहा था क्योंकि दोनों एक तूफानी भागदौड़ में भिड़ गए थे, लेकिन अंत में जेरी सैंडविच को पूरा खा गया, टॉम को हार के साथ छोड़ दिया। अब केवल कंकड़ पत्थर बचे थे। टॉम बैठ गया। उसकी भूख और गुस्सा उसकी अगली योजना को ईंधन दे रहे थे। ठीक है, अगर तुम युद्ध चाहते हो, तो तुम्हें युद्ध मिलेगा, वह अपने आप से कहता था। जैसे ही धूल जमती है, टॉम और जेरी की दुश्मनी शुरू हो जाती है। उनकी दोस्ती टूट जाती है और अब वे दुश्मन हैं। प्रत्येक अपना अगला कदम सोचता है। अब दोनों में खींचतान शुरू हो गई थी। एक दूसरे की चीजें चुराना रोजाना का मामूल बन गया था। जेरी अपने दोस्तों को भी टॉम के घर ले आता, सारे मिलकर टॉम को तंग करते और उसका खाना चुराकर भाग जाते। इस तरह टॉम बहुत उदास रहने लगा और कभी कभी तो उसे भूखा सोना पड़ता था। एक दिन तो हद ही हो गई। टॉम कई दिनों से भूखा था। एक दिन वह मजदूरी करने गया और उसे उस दिन 1.5 रुपये मजदूरी मिली थी। टॉम अपने लिए ताजा लेग पीस लेकर आया। लेग पीस लाकर किचन में रखा ही था कि जेरी और उसका गैंग आ गया। उन्होंने मिलकर खूब टॉम की पिटाई की और लेग पीस चुराकर भाग गए। टॉम भूख से निठाल था। उसने फैसला किया कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा। दिन जब टॉम और जेरी की दुश्मनी अपने चरम पर पहुँच गई, तो टॉम ने फैसला किया कि अब वो अकेला नहीं रहेगा। नाराज होकर टॉम जंगल की ओर निकल पड़ा ताकि अपनी खुद की गैंग बना सके। वो सीधा अपने परिवार के पास गया, जहां उसकी फैमिली की 5 बिल्लियां उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गईं। टॉम अब अपनी नई गैंग के साथ जंगल का सबसे ताकतवर बनना चाहता था। उधर जब जेरी को इस बात का पता चला कि टॉम अपनी गैंग बना रहा है, तो वो भी गुस्से से भर गया। जेरी ने फैसला किया कि अब वो भी अपने दोस्तों को इकट्ठा करेगा। उसकी पूरी फैमिली उसके साथ हो गई और जेरी ने भी अपनी गैंग तैयार कर ली। अब दोनों ही गैंग के सरदार बन चुके थे और उनके बीच की दुश्मनी और भी बढ़ गई थी। दोनों गैंग लड़ाई की तैयारियों में मशगूल हो गए। टॉम की गैंग में 5 सदस्य थे जो लड़ाई की तरकीबें सोचते और सारा दिन प्रैक्टिस करते रहते थे। जबकि जेरी की टीम बहुत बड़ी थी। वो सारा दिन मस्ती करते, कभी किसी को तंग करते और कभी किसी का खाना चुराते। सारा दिन मस्ती में गुजार देते थे। आखिरकार फैसला हुआ कि लड़ाई टॉम के घर में होगी। इस तरह दोनों गैंग लड़ाई वाले दिन घर में इकट्ठे हुए। आखिरकार दोनों का आमना सामना अपने पुराने घर में हुआ। घर देखते ही देखते जंग के मैदान में बदल गया। दोनों गैंगों ने जमकर लड़ाई की, लेकिन आखिरकार जेरी की जीत हुई क्योंकि उसकी गैंग टॉम की गैंग से बड़ी थी। टॉम हारकर और भी गुस्से में आ गया और उसने गुस्से में घर छोड़ दिया और जंगल की ओर चला गया। अब टॉम बहुत थक चुका था। वो बहुत उदास था कि उसके साथी भी उसका साथ छोड़ गए हैं और वो एक बार फिर से जेरी से हार गया था। दूर जंगल में जाके उसने छोटा सा हट बना लिया है। वहाँ ताजा हवा में रहना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जेरी अपनी गैंग के साथ पूरी मौज मस्ती में है। सारा दिन खाते पीते हैं और टीवी देखते हैं। इस तरह ऊंची आवाज में गाने सुनते हैं कि साथ वाले पड़ोसी भी परेशान हो चुके हैं।
जेरी की गैंग की गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। अब टॉम दिन रात मेहनत करता है और रोजाना सुबह एक्सरसाइज करता है और मॉर्निंग वॉक पे जाता है। इस तरह धीरे धीरे खुद को रिकवर कर रहा है। इस तरह टॉम ने खुद को बदलना शुरू कर दिया है। ठीक 2 महीने बाद टॉम एकदम फिट और चुस्त बिल्ली बन चुका है। जब वो खुद को शीशे में देखता है तो बहुत खुश होता है, जबकि दूसरी तरफ जेरी बहुत बड़ा गुंडा बन चुका था। किसी के किचन से खाना चुरा रहा है, किसी की सब्जियां तबाह कर रहा है और टाउन के बूढ़े लोगों को भी नहीं छोड़ता, उनको भी तंग करके रखा हुआ है। टाउन के कुछ लोग टॉम के पास आते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि टाउन को जेरी और उसकी गैंग से निजात दिलाए। अब आखिर वो दिन आ गया जब टॉम ने टाउन का रुख किया। टॉम जब घर में दाखिल हुआ तो जेरी और उसकी गैंग ताजा ही किसी की ब्रेड चुरा के लाए थे। टॉम गुस्से में आ जाता है। जब जेरी और उसका गैंग टॉम की तरफ देखते हैं तो डर जाते हैं। टॉम एकदम पहलवान दिखाई दे रहा है। सभी डर के भागने लगते हैं। टॉम छलांग लगा के जेरी को पकड़ लेता है और खूब बदला लेता है। जेरी के कपड़े फट जाते हैं। इस तरह जोर से करके जेरी अपनी जान बचा के घर से भागने में कामयाब हो जाता है और इस तरह टाउन जेरी और उसके जुल्म से आजाद हो जाता है। अब टॉम को अपना घर मिल चुका है और वो इस घर में फिर से रहने लगता है। एक दिन जेरी बुरी हालत में शेर खान के पास जाता है। शेर खान को सारी कहानी बताता है और टॉम के साथ सुलह करवाने को कहता है। थोड़े इसरार के बाद शेर खान मान जाता है। फिर एक दिन शेर खान और जेरी टॉम के घर आते हैं। सभी मिल बैठ के बात करते हैं। इस तरह टाउन के लोगों और शेर खान की मदद से दोनों के दरमियान फिर से दोस्ती हो जाती है। अब सभी टाउन में मिल के हंसी खुशी रहते हैं। अब कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म और बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। अगर हम प्यार से मिलजुल के रहेंगे तो उसी में इज्जत और भलाई है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगली कहानी किस पर बनाएं। मजेदार नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।